दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 27 मार्च 2021 सुबह कोई 3 बजे मेरी आंखें खुल गई। मैं अपनी बच्ची को एक मैसेज भेजने लगा और उसके बाद मैंने पुणे प्रसून वाजपेयी की एक क्लिप पढ़ी और फिर भगवान ने मुझे बोला कि मंगल, चलो तुम्हारा आज का ये मैटर है। लेकिन दोस्तों, मैं भी आपको आजकल मेरे संभाषण, मेरे वीडियो तभी दिखाने लगा हूँ जबकि आप मेरे गाने भी नहीं सुन लेते। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक प्रतिक्रिया में ये तो बताएं कि ये जो वीडियो के शुरू में या अंत में कोई गाने की धुन या ये गाना ये कैसा रहेगा। मुझे ये कंटिन्यू रखना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए। आप मुझे ये बताएंगे कृपया। एक दो ने बताया लेकिन सफिशिएंट नहीं। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। इन्हीं हम भला किस तरह भूल जाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। ये गाना अभी आप सुन रहे थे, छोटा सा 3 मिनट का गाना था। आशा भोसले की आवाज़ में कितना मधुर गाना है। इसको सुबह सुबह सुनो तो सचमुच में इसमें भगवान के दर्शन होते हैं। चलो आज का वीडियो बनाते हैं। देखो, जैसा मेरे तकिया कलाम है या जो भी है, सुनिए। मेरे शब्द ब्रह्म के शब्द हैं और ब्रह्म के शब्द मेरे शब्द हैं। वे तो अपना काम करके ही रहेंगे। दोस्तों, आप भी अपना ये तकिया कलम
बनाइए। ये एक साधना की विधि भी है। मेरे शब्द ब्रह्म के शब्द हैं और ब्रह्म के शब्द मेरे शब्द हैं। वे तो अपना काम करके ही रहेंगे, क्योंकि शब्दों में ऐसी शक्ति होती है। आज की देववाणी श्री अंतरा स्पीक्स। आज का प्रश्न मेरे दिमाग में कौंधा, पता नहीं वो पीपी वाजपेयी का मैं क्लिप पढ़ रहा था, तब की बात है। कैसे यह किसान आंदोलन कब तक चलेगा, और उसका तुरंत भगवान ने मुझे उत्तर दिया। यह किसान आंदोलन कब तक चलेगा। देखो भाई, आज का छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न, यह किसान आंदोलन कब तक चलेगा। यह उत्तर है, यह किसान आंदोलन जब तक ये मंगल इसे चलाना चाहेगा। इसका उत्तर है भाई, जब तक ये मंगल इसे चलाना चाहेगा। तुम कहोगे भाई आज तुमने क्या किया, तुमने अपने आप को ही घुसेड़ दिया। पहले तो कहते थे कि कोई देव बोलता है, वहाँ से आवाज़ आती है, वहाँ से आवाज़ आती है। अब तुम खुद ही करने लग गए। भाई मैं क्या करूं, आज परमात्मा ने मुझे ऐसा ही ऑर्डर दिया कि मंगल तुम तो ऐसा ही कहो। अब भाई मेरे उसका बीच का एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है ये मैं पीछे लास्ट में आपको बता दूंगा। यह किसान आंदोलन जब तक चलेगा तब तक चलेगा जब तक कि यह मंगल इसे चलाना चाहेगा। सुन लिया। दूसरा प्रश्न सुनिए। अच्छा तो भाई मंगल तुम यही कह रहे हो, तो अच्छा तो तुम इसे कब तक चलाना चाहोगे, मान लो तुम ही। अच्छा तो भाई मंगल, ये दूसरा प्रश्न है कि तुम इसे कब तक चलाना चाहोगे। तो सुनो भाई, मैं इसको जब तक चलाना चाहूँगा जब तक कि, देखो ध्यान से सुन लेना, जब तक कि इन तथाकथित सवर्ण हुक्मरानों, ध्यान से सुन लीजिए, इन तथाकथित सवर्ण हुक्मरानों और अपर ओबीसी के बड़े किसान दोनों की लड़ कर ऐंठ नहीं निकल जाती। क्या है पहला, जब तक चलाना चाहूँगा जब तक कि इन तथाकथित सवर्ण हुक्मरानों की, ये सवर्ण और ये हुक्मरान, इनकी और अपर ओबीसी के ये बड़े किसान जमींदार 100 200 बीघा के जोता, इनकी लड़ कर एक दूसरे से ऐंठ नहीं निकल जाती। अब भाई क्या करूं, परमात्मा ने ऐसा बोला कि मंगल तो ऐसा ही बोल। जब तक कि इन तथाकथित सवर्ण हुक्मरानों की और अपर ओबीसी के बड़े बड़े किसान दोनों की लड़ कर ऐंठ नहीं निकल जाती, मैं मारना किसी को नहीं चाहता। और सुनिए, जब तक कि दूसरा, और जब तक कि ये बड़े किसान, जब तक कि ये बड़े किसान कौन, अपर ओबीसी वाले, ये बड़े किसान बाकी लोग किन, लोअर ओबीसी प्लस SC ST 30% नीचे वालों के साथ मिलकर, इनके साथ मिलकर इन हुक्मरानों को पकड़ कर मेरे सामने नहीं ले आते। मैं इसको जब तक चलाना चाहूँगा तब तक चलाना चाहूँगा जब तक कि ये बड़े किसान, अपर ओबीसी वाले बाकी लोगों, लोअर ओबीसी और SC ST के साथ मिलकर इन हुक्मरानों को पकड़ कर मेरे पास नहीं ले आते। भाई भगवान ने ऐसा ही बोला है कि मंगल बोल कि तुझे मंगल के पास नहीं ले आते। मैंने कहा भाई बोल दूंगा, पकड़ कर मेरे पास नहीं ले आते पूरा। और सुनिए,
तीसरा नंबर क्या, और उसके बाद जब तक कि और उसके बाद अपर ग्रुप सवर्णों में भी विद्रोह नहीं हो जाता, में भी विद्रोह अपने हुक्मरानों के प्रति नहीं हो जाता। और तीसरे नंबर क्या है कि उसके बाद अपर ग्रुप सवर्णों में भी विद्रोह अपने हुक्मरानों के प्रति नहीं हो जाता। यह जो अपर ग्रुप है, यहाँ से यहाँ वाला जो 15-20% है, इसमें भी विद्रोह नहीं हो जाता। ये विद्रोह यहाँ पर तो हो गया है, इसमें भी विद्रोह नहीं हो जाता इन हुक्मरानों के अगेंस्ट। क्या विद्रोह नहीं हो जाता कि इन सबको समझ में आ जाएगा कि भाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, ये हुक्मरान अपनी दुकान बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और ये हमको मरवा देंगे। ये तो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, विदेशों में ठिकाने हैं, सारे भाग भी सकते हैं, हम कहाँ भाग कर जाएंगे। जब तक कि उनमें ये समझ पैदा नहीं हो जाती और वो फिर विद्रोह नहीं कर देते इन अपने ही हुक्मरानों के प्रति। अब तक तो ये समझते थे कि ये हुक्मरान हमारे रक्षक हैं, ये और ये हम एक हैं। अब जो इनमें पहले लड़ाई हुई थी, यहाँ अब इनमें ही लड़ाई होगी, यहाँ पर कि भाई ये हमें मरवा देंगे, क्योंकि ये तो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, इसमें हम पिस जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, ये तो भाग जाएंगे विदेश। और उसके बाद जब तक ये आंदोलन चलेगा, फिर सारे लोग, 4 नंबर सुनिए, फिर सारे लोग जब तक मेरे पास आकर MMGI मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया को मान नहीं लेते, उसके बाद सबको समझने के बाद, लूट पिटने के बाद, जब तक लोग मेरे पास आकर दिस मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया को मान नहीं लेते, जो इसके अनुसार चलेगा, भाई ये किसान आंदोलन जब तक चलेगा, तुम कहोगे भाई तुम मंगल, तुमने बहुत कहा, तुम्हें कोई जानता है नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं। भाई कोई जाने या मत जाने, ये भगवान जाने, मैं कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आज भगवान ने ऐसा ही मुझे बोलने के लिए कहा है और मेरे को ऐसे ट्रेन किया है। फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं बाद में कि भाई मंगल, अब यह तो बता दो कि यह आखिरकार माजरा क्या है, ये क्या सत्य कथा है, ये क्या सत्य कथा है। तो दोस्तों सुनो, ये बड़ी सत्य कथा है, ये कहानी नहीं। कहानी तो कल्पित हो सकती है, सत्य कथा हो सकती है, लेकिन सत्य कथा है। मेरा नाम मंगल है, कोई बड़े बड़े मंगल कार्य मेरे से बस में नहीं हुए, लेकिन एक ही कार्य बस में हुआ मुझसे। बड़ी खोजबीन करते करते, घूमते घूमते, भटकते भटकते एक दिन मुझे परमात्मा मिल गया। और जैसे ही वो मिला, भाई मैंने तो उसके खूब लठ मारे और मैंने कहा परमात्मा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू होगा ब्रह्मांड का मालिक, लेकिन जैसी हालत तेने मेरे इस भारत देश में बना रखी है, जिसमें भयानक व्यवस्था जो है, वह तेने ऐसी बना ही क्यों। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मारे बिना। और भाई वह मुझसे कहने लगा कि मंगल मुझे मारे मत, तू कहेगा जो काम करूंगा। उस दिन का उसके मेरे बीच में एग्रीमेंट है कि मैं जब कहूँगा तू आएगा, मेरा काम करेगा। उसने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन भाई मेरे संविधान के अनुसार हिसाब से करूँगा। देख जल्दी मत करना मुझे,
मैंने कि कोई बात नहीं, अरे तू मेरा ज़्यादा काम नहीं करे, मेरा वो एक काम तो कर दे। इसके आधार पर मैं यह चैनल चला रहा हूँ, इसके आधार पर मेरा जीवन चलता है, और इसके आधार पर ही शायद भगवान ने ये कहा है कि आज मंगल तू अपना नाम ही ले दे। और मुझे कोई शर्म नहीं, क्योंकि ये तो हमारे बीच का पहले का ही एग्रीमेंट है। आज उसने कह दिया तो कह दिया। ये कैसे हुआ भाई? भाई ये सब हिम्मत के काम हैं, ये सब अपने कर्मों के काम हैं, या समझ लो पुण्य के काम हैं, या समझ लो अपने लठ के काम हैं, हिम्मत के काम हैं, अपने रिस्क के काम हैं। चाहे कोई पॉजिटिव से करे या नेगेटिव से करे। देखो, उनको आतंकवादी कहो या किसको कहो, हवाई जहाज को किडनैप करके ले गए, होम मिनिस्टर की लड़की को किडनैप करके ले गए और कहा कि ये करो, ये करो, करना है तो करो। सारे गवर्नमेंट ने ऐसी तैसी कराई, पैसे दिए, सब दिए, और फिर जा कर के ऐसा ऐसा हुआ, यात्रियों को छोड़ा और उस लड़की को छोड़ा। भाई अब ये तो हिम्मत के खेल है। पता नहीं मेरा ये काम पॉजिटिव था कि निगेटिव था, वो जाने, लेकिन मैंने तो ऐसा किया कि मुझे अपने देश में ये जो भयानक व्यवस्था नहीं चलानी, इसको ख़त्म करो, वरना मैं भगवान तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और ये एक सच्ची कहानी है, उसी का विश्वास है मुझे कि ऐसा ऐसा ही होगा। उसी का विश्वास है जो मैं कहता हूँ कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। लेकिन ये मत कह देना कि ये ऐसा ही ऐसा है, सामने है, एग्रीमेंट है, तो कुछ भी क्यों नहीं करा लेते। फिर ये इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं भाई, एग्रीमेंट है। फिर ये लंबे इसके सब पैराग्राफ्स हैं। इसलिए दोस्तों फिर सुन लो, ये किसान आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक ये मंगल इसे चलाना चाहेगा। दूसरा प्रश्न, अच्छा तो तुम इसे कब तक चलाना चाहोगे? उत्तर है, जब तक कि इन तथाकथित सवर्ण हुक्मरानों और अपर ओबीसी के बड़े किसान दोनों की लड़ लड़ कर ऐंठ नहीं निकल जाती। दूसरा नंबर, और जब तक कि ये बड़े किसान बाकी लोगों को लोअर ओबीसी और SC ST के साथ मिलकर इन हुक्मरानों को पकड़ कर मेरे पास नहीं ले आते। कौन हुक्मरान? ये मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी वाले हजारों लोगों को पकड़ कर, जब तक ये नहीं लाएंगे उनको पकड़ करके, तब तक छुटका नहीं इनका भी। और उसके बाद अपर ओबीसी सवर्णों में भी विद्रोह अपने हुक्मरानों के प्रति नहीं हो जाता कि ये लोग हमें मरवा देंगे। भाई सही काम करो, कास्ट सिस्टम को हटाओ, धन को छोड़ो, ग्रेट इंडिया फार्मूले इक्वेशन को लागू करो, 30 + 50 + 20 = 11, और बहुत से काम भाई ये करो, वरना ये सवर्ण, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स तो भाग जाएंगे, हमको मरवा देंगे। उनकी आंख में नहीं खुल जाती, उनमें भी विद्रोह हो जाएगा, अपर में भी। जब तक नहीं हो जाता, फिर सारे लोग जब तक मेरे पास नहीं आ जाता और मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया जो यह इसको नहीं मान लेते, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा आंदोलन, और दूसरे आंदोलन भी चलते रहेंगे। तो अरे भाई ये बताओ कि ये सब माजरा क्या है? माजरा मैंने आपको बता दिया, ये हिम्मत के खेल हैं, ये करुणा, दया, क्षमा, प्रेम के खेल हैं। ये भक्ति के खेल है, पता नहीं क्या क्या खेल है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो भाई ऐसा किया है, ऐसा ही होगा। आज कोई सुन रहा हो चाहे नहीं सुन रहा हो, सबको ऐसा ही सुनना पड़ेगा और ऐसा ही होगा। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब भाई मैं तो फक्कड़ों गाना वाना सुनता रहता हूँ, आप भी सुनो तो सुनो वीडियो पूरा। भाई मैं तो अपनी एनर्जी लूँगा ही, आप जाने।
प्रेम दुनिया की अद्भुत चीज़ है। इसी ने दुनिया के जर्रे जर्रे को बांध रखा है, चाहे वो रोमांटिक प्रेम हो, माँ और बच्चे का प्रेम हो, पड़ोसी पड़ोसी का प्रेम हो, देश प्रेम हो भगत सिंह वाला जैसा, या कोई और हो। हम और किसी चीज़ को नेगलेक्ट कर भी दें, प्रेम को हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ज़्यादा मुझ में कैलिबर भी नहीं, फिर भी कुछ लोग सुनते हैं, इतना क्या कम है। और परमात्मा ने कैसी मेहरबानी की कि देखो मैंने क्या क्या डिक्लेयर कर दिया। आज इतना। जय हिंद, जय भारत।